बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। आज हमारा फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चौथा लेक्चर है और वो है अबाउट एरर। आज के लेक्चर में हम एरर, टाइप्स ऑफ एरर, काजेस ऑफ एरर एंड हाउ टू रिड्यूस एरर, ये सारे चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलो शुरू कर देते हैं। एरर को उर्दू में गलती कहा जाता है। अगर देखा जाए तो डेली लाइफ में हम एरर को कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। यानी सपोज़ करें एक क्रिकेटर है, फील्डर है, वो गेंद कैच करने जा रहा है। जब वो इसे ड्रॉप कर देते हैं तो हम कहते हैं कि उसने गलती की। या कोई शख्स किसी को थप्पड़ मार देता है तो हम कहते हैं कि उसने गलती की। लेकिन फिज़िक्स में ऐसा नहीं है। फिज़िक्स में एरर हम सिर्फ़ और सिर्फ मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी जब हम मेजरमेंट में गलती करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने गलती की, एरर की। सपोज़ करें ये हमारे पास है एक मार्कर। जिस कंपनी वालों ने ये मार्कर बनाया है उन्होंने इस पर लिखा है कि इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है। इस मार्कर का लेंथ 5 सेंटीमीटर है। अब हमने इस मार्कर का लेंथ फाइंड आउट किया और वो आया हमारे पास 4.9 सेंटीमीटर। अब अगर देखा जाए यहाँ पे इस मार्कर का असल लेंथ जो था, जो ट्रू लेंथ था, वो था हमारे पास 5 सेंटीमीटर। लेकिन हमने जो मेजर किया वो आया हमारे पास 4.9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने 0.1 सेंटीमीटर का एरर किया। 1 सेंटीमीटर का 0.1 सेंटीमीटर का गलती की हमने। तो चलो एरर को डिफाइन करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर value. The difference between true value and measure value is called error. ये हमारे पास true value था, ये हमारे पास measure value था। हमने measure किया और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो हमारे पास आया 0.1 सेंटीमीटर। तो फिज़िक्स में ये हमारे पास है एरर। हमने 0.1 सेंटीमीटर एरर की। यहाँ पे अगर हम मैथमेटिकली देखना चाहिए इस तरह हम इसको लिख सकते हैं कि एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। इस ट्रू वैल्यू को हम एक्चुअल या मीन वैल्यू भी कहते हैं। ट्रू वैल्यू को हम एक्चुअल या मीन वैल्यू कहते हैं। आपको बताता चलूँ कि एरर ऑलवेज एग्जिस्ट। यानी एरर हमेशा के लिए ही रहेगा। आप जितने भी कोशिश करें, जितने भी आला इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें, जितने भी आपके पास नॉलेज ज़्यादा हो, मेथड जानने का नॉलेज ज़्यादा हो, तब भी आपके पास ज़रूर कोई ना कोई, अगरचे वो वेरी स्मॉल ही होगा, लेकिन एरर ज़रूर होगा। तो एरर हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, अगर हम ट्रू वैल्यू मेजर नहीं कर सकते तो फिर यहाँ पे हम ये क्यों कहते हैं कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। यहाँ पे हम ये ट्रू वैल्यू पे क्यों लिखते हैं? तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू से हमारे पास जो मतलब है वो है एवरेज वैल्यू। एवरेज यानी सपोज करिए हमारे पास है मार्कर, जिस कंपनी वालों ने बनाए हैं। अगर वो इस मार्कर का लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो एक मेथड यूज़ करते हैं और वो मेथड है हमारे पास एवरेज। और सपोज करें वो इस मार्कर का लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो इसका डिफरेंट मेजरमेंट लेंगे। इन सपोज करें उन्होंने एक दफ़ा इसको मेजर किया तो इसका जो लेंथ आया वो आया 5.2 सेंटीमीटर। फिर दूसरी दफ़ा उन्होंने ये मेजर किया तो उनके पास लेंथ आया 5.1 सेंटीमीटर। फिर मेजर किया, फिर उनके पास आया 4.9 सेंटीमीटर
और चौथी बार जब उन्होंने ये मेजर किया तो उनके पास वैल्यू आया 9.8 सेंटीमीटर। तो ये 4 वैल्यू उनके पास आए। आप इन चारों को प्लस करो, सम करो, और जितनी वैल्यूज ऑफ नंबर है, ये 1 है, 2 1 2 3 4, इस पे इसको डिवाइड करो, जो वैल्यू आपके पास आ जाएगा वो हमारे पास ट्रू वैल्यू कहलाएगा, यानी मीन वैल्यू होगा। तो यहाँ पे हम अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं x1 से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं x2 से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं x3 और ये x4, तो यहाँ पे एवरेज हमारे पास आ जाएगा, एवरेज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई n, और n हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ यानी नंबर ऑफ टर्म्स रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स है, तो n की जगह हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे और इससे जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास ट्रू वैल्यू होगा। आप एरर की काजेज देखते हैं कि एरर किस वजह से काज होता है। तो एरर का जो मेन काजेज है वो है हमारे पास काजेज ऑफ एरर। जो मेन काजेज है उसमें सबसे पहला है हमारे पास केयरलेसनेस आर एन एक्सपीरियंस पर्सन, यानी जो शख्स ये मेजरमेंट करता है अगर वो केयरलेसनेस है, यानी वो एहतियात नहीं करता, मेजरमेंट के दरमियान वो एहतियात नहीं करता, या उसका एक्सपीरियंस नहीं है, वो मेथड नहीं जानता कि किस तरह इसको मेजर किया जाए, तो वो हमारे पास गलती करेगा, एरर करेगा। ये हमारे पास है एक काज एरर का। दूसरा काज है हमारे पास एरर का, वो है हमारे पास फॉल्टी एपरेटस। तो हमारे पास है फॉल्टी एपरेटस, यानी अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई गलती है, इसमें ज़ीरो एरर है या कोई और गलती है, तो इसकी वजह से भी एरर क्रिएट हो जाएगा, एरर हमारे पास आ जाएगा। तीसरा हमारे पास जो काजेज है वो है इन एप्रोप्रिएट मेथड, यानी आप जो तरीके इस्तेमाल करते हो मेजरमेंट के लिए वो अगर सही नहीं है तो इसी वजह से भी एरर प्रोड्यूस हो सकता है, इसी वजह से भी मेजर वैल्यू में और ट्रू वैल्यू में डिफरेंस आ सकता है। तो चलो अब एरर के टाइप्स देखते हैं कि एरर के हमारे पास कितने टाइप्स हैं। एरर के हमारे पास दो ही टाइप्स हैं। सबसे पहला है सिस्टमेटिक एरर और दूसरा है रैंडम एरर। तो चलो सबसे पहले सिस्टमेटिक एरर को देखते हैं। सिस्टमेटिक एरर, यहाँ पे ये वर्ड सिस्टमेटिक सिस्टम से निकला है, यहाँ पे है सिस्टम। इसका मीनिंग है रेगुलर, यानी वो एरर जो रेगुलर पैटर्न के साथ साथ एक ही डायरेक्शन में आ रहा हो उसे हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। तो चलो इसको डिफाइन करते हैं। द एरर which occur in one direction, either positive or negative।
वो एरर जो एक रेगुलर पैटर्न के साथ एक ही डायरेक्शन में आता हो, चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो या पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, उसे हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। सपोज करिए मार्कर हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और हमने इसको मेजर किया, ये इसका एक्चुअल वैल्यू है। हमने इसको मेजर किया तो हमारे पास आया 4.9 सेंटीमीटर। फिर हमने दोबारा मेजर किया तो हमारे पास आया 4.8। फिर मेजर किया, फिर 4.7 आया, फिर मेजर किया तो 4.6 आया। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हमारे पास एक रेगुलर पैटर्न के साथ एरर आ रहा है। यानी पहला ये हमारे पास 0.1 कम हुआ, फिर 0.1, फिर 0.1, तो एक रेगुलर पैटर्न के साथ आ रहा है, तो इसे हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। यानी अगर हम इसको फाइंड आउट करना चाहें तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 - 4.9 हमारे पास आ जाएगा 0.1। फिर दूसरा को अगर देखा जाए तो हमारे पास आ जाएगा 0.2। फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास आ जाएगा 0.3। फिर इसको अगर देखा जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4। तो आप ये हमारे पास है एरर, ये हमारा एरर है। तो आप अगर देखा जाए तो यहाँ पे 0.1 है, फिर 0.2, फिर 0.3, फिर 0.4, तो एक रेगुलर पैटर्न के साथ आ रहा है, तो इसे हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। यहाँ पे हमने कहा कि सिस्टमेटिक एरर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो चलो इसका मीनिंग देखते हैं कि नेगेटिव का मीनिंग यहाँ पे क्या है। नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव हमें डायरेक्शन शो कर रहा है, हमें डायरेक्शन देता है। तो यहाँ पे नेगेटिव हमें डायरेक्शन दे रहा है। तो आप कहोगे कि एरर तो स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी का कोई डायरेक्शन ही नहीं होता, तो फिर ये नेगेटिव हमें किस तरह डायरेक्शन देता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है और वो ये है कि सपोज करें ये हमारे पास मार्कर है जिसका एक्चुअल वैल्यू वो है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और हमने इस मार्कर को मेजर किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास आया 5.3 सेंटीमीटर। अब इसका अगर एरर फाइंड आउट करना चाहे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 - 5.3 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास आ जाएगा -0.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास जो एरर आया वो नेगेटिव साइन के साथ आया। अब ये नेगेटिव साइन का मतलब यह भी क्या है? नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ पे ये है कि इस मार्कर का जो फिक्स्ड वैल्यू था उससे आपने मेजरमेंट ज़्यादा किया है। यानी आपने तो गलती की है, लेकिन ये गलती इस तरह है कि जो फिक्स्ड वैल्यू था इस मार्कर का उससे आपने ज़्यादा मेजर किया है। यानी सपोज करिए हमारे पास ये हमारे पास 5 फिक्स्ड वैल्यू है और हमने यहाँ पे 5.3 मेजर किया है, यानी फिक्स्ड वैल्यू से ज़्यादा मेजर किया है। तो ये नेगेटिव हमें यही बताता है। यानी हमने एक रेफरेंस लिया है और वो रेफरेंस है हमारे पास 5। तो जब ये हम मेजर करेंगे और वो मेजर्ड वैल्यू हमारे पास इस रेफरेंस से, इस 5 से कम आएगा, तो हमारे पास पॉजिटिव होगा और ये हमें यह शो कर रहा है कि आपने जो मेजरमेंट की है वो एक्चुअल वैल्यू से कम है। अगर हम इस रेफरेंस पॉइंट से ज़्यादा मेजरमेंट करते हैं तो फिर वो हमारे पास नेगेटिव में आएगा, जो हमें यह बताता है कि आपने जो मेजरमेंट किया है वो इस पेन के एक्चुअल एक्यूरेट जो ट्रू वैल्यू है उसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे नेगेटिव का मीनिंग यही है। तो आप देखते हैं यहाँ पे काजेज ऑफ एरर, काजेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर, कि सिस्टमेटिक एरर का काजेज। तो ये है हमारे पास सिस्टमेटिक एरर के काजेज। सबसे पहले है इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा है एम परफेक्ट टेक्निक्स और तीसरा है पर्सनल एरर। बाज़ लोग इन तीनों को सिस्टमेटिक एरर के टाइप समझते हैं, कहते हैं कि तीनों जो है ये हमारे पास सिस्टमेटिक एरर के टाइप्स हैं, लेकिन ये सिस्टमेटिक एरर के काजेज हैं। तो चलो सबसे पहला हमारे पास है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर में हमारे पास यहाँ पे आ सकता है ज़ीरो एरर, ज़ीरो एरर।
यानी इंस्ट्रूमेंट में अगर ज़ीरो एरर है तो इससे हमारे पास सिस्टमेटिक एरर काज हो सकता है। या जो दूसरा हमारे पास है वो है पुअर कैलिब्रेशन। या तीसरा जो हमारे पास है वो आ सकता है हमारे पास इनकरेक्ट मार्किंग। ये तीनों हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एरर में आते हैं। यानी सपोज करें हमारे पास ज़ीरो एरर ये हमारे पास एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, और शुरू से ही यानी जैसे ही हमने इसको स्टार्ट किया तो इसका जो नीडल है वो यहाँ पे है। इसका जो नीडल है ये ज़ीरो के साथ कंसाइड नहीं करता, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो एरर है। तो यहाँ पे अगर हम मास को या कोई चीज़ को मेजर करें तो वो यहाँ से शुरू हो के, सपोज करें हमने यहाँ पे कोई चीज़ मेजर किया और ये नीडल हमारे पास यहाँ पे, तो यह हमें बताता है कि ये 2 kg है। यानी यह हमें बताता है कि ये 2 kg है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ये 2 kg नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये नीडल हमारे पास है 0.5 पे। अगर हम यहाँ पे एक्यूरेट मेजरमेंट करना चाहे तो हम इस 0.5 को इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास एक्चुअल करेक्ट वैल्यू होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास है 2 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 1.5 kg। तो ये मास जो है ये एक्चुअली 1.5 kg है, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये हमें बता रहा है कि ये 2 kg है। तो क्यों? क्योंकि इसमें ज़ीरो एरर है, तो ज़ीरो एरर की वजह से भी हमारे पास एरर आ सकता है। फिर दूसरा है पुअर कैलिब्रेशन। यानी सपोज करें ये हमारे पास है कैलिब्रेशन है, रीडिंग है, पुअर है, दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम ये रीडिंग देखना चाहें तो हम इसको क्लियरली नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कैलिब्रेशन है, रीडिंग है, वो बहुत पुअर है, हम इसको ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते आसानी के साथ, हमारे लिए इसको ऑब्ज़र्व करना बहुत मुश्किल है। तो इसी वजह से भी हमारे पास मेजरमेंट में एरर आ सकता है। तीसरा हमारे पास जो है यहाँ पे इनकरेक्ट मार्किंग। यानी सपोज करें यहाँ पे ये 2 नहीं है, 2 मेस है, और 2 की जगह डायरेक्टली यहाँ पे 3 है हमारे पास, ये 4 और ये 5 है। तो यहाँ पे एक रीडिंग मेस हो चुका है, तो यहाँ से भी एरर आ सकता है। यहाँ पे हम ये मास को मेजर करते हैं तो ये इंस्ट्रूमेंट हमें बताता है कि ये 3 kg है, लेकिन एक्चुअली ये 3 kg नहीं है, 2 kg है। लेकिन यहाँ पे ये 2 मेस है, मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पे 2 की जगह 3 लिखा है, एक रीडिंग एक कैलिब्रेशन मेस हो चुका है, तो इस वजह से भी हमारे पास एरर आ सकता है। या इसके अलावा और भी वजूहात है। इन्हें सपोज करें हमारे पास है स्प्रिंग बैलेंस। यहाँ पे ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, अब यहाँ पे हम जब मास मेजर करते हैं तो यहाँ पे हम मास रखते हैं, तो यहाँ पे हमने एक मास रखा, तो ये मास हम किस तरह मेजर करते हैं इस स्केल के ज़रिए। तो ये हमारे पास एक नीडल है यहाँ पे, जब जैसा ही हम यहाँ पे ये मास रखते हैं तो ये हमारे पास स्प्रिंग है, तो ये स्प्रिंग इलास्टिक होता है, तो ये नीडल हमारे पास नीचे आ जाता है, और ये सपोज कर ये नीडल यहाँ पे आया, तो हमारे पास हम कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 2 kg है। लेकिन ये स्प्रिंग अगर ज़्यादा स्टिफनेस इसमें है तो ये फिर हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं देगा। यानी सपोज करिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, इसका जो स्प्रिंग है ये ज़्यादा स्टिफ है, और इसका जो है ये थोड़ा नरम है, इसके मुकाबले में ज़्यादा स्टिफ नहीं है। तो जब हम यहाँ पे यही मास रखेंगे तो ये स्प्रिंग चूँकि ज़्यादा स्टिफ नहीं है, थोड़ा नरम है, तो ये हमें ज़्यादा रीडिंग देगा। ये नीडल जो है ये यहाँ पे 2 के साथ कोइंसाइड करेगा, तो हम यहाँ से कहेंगे कि ये मास जो है ये 2 kg है। लेकिन इन केस अगर हम यहाँ पे इस मास को मेजर करें, ये मास हम यहाँ पे रख देते हैं, चूँकि ये स्प्रिंग इसके मुकाबले में स्टिफनेस इसमें ज़्यादा है, यहाँ पे जब हम ये मास रखेंगे तो ये नीडल यहाँ पे आएगा,
जो हमें यह शो कर रहा है कि यह मास जो है ये 2 से कम है। यानी सपोज करें यहाँ पे आया, यहाँ पे 1.5, तो यह हमें बताएगा कि इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है 1.5 kg, लेकिन एक्चुअली में इस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो 2 है। यहाँ पे इसने हमें 5 kg दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्प्रिंग है और यहाँ पे जो स्प्रिंग है इन दोनों में डिफरेंस है, तो इसकी वजह से भी हमारे पास एरर आ सकता है। तो दूसरा हमारे पास है इम्परफेक्ट टेक्निक्स, यानी आप जो तरीका इस्तेमाल करते हो वो तरीका आपका सही नहीं है तो आपके पास एरर आएगा। यानी सपोज करें एक शख्स सैंपल पेंडुलम के ज़रिए ग्रेविटी को मालूम करना चाहता है, तो फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो यह हमारे पास एक सैंपल पेंडुलम है और ये दूसरा है। यहाँ पे ये एंगल जो है ये बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ये एंगल छोटा है। जब हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म प्रूफ करते हैं तो यहाँ पे हम कहते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पे हम ये कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए ये एंगल बहुत ज़्यादा है और ये कंडीशन हम तब अप्लाई कर सकते हैं कि ये एंगल बहुत छोटा हो। अगर ये एंगल बहुत छोटा नहीं है, बड़ा है, तो फिर हम यहाँ पे ये कंडीशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो लिहाजा यहाँ पे जो है यहाँ एंगल बहुत स्मॉल है, तो इस केस में हम ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस केस में ये एंगल हमारे पास ज़्यादा है, यहाँ पे हम ये कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर वहाँ पे हम मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो आसानी के साथ डिराइव नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए जो हमारा मेथड है ये गलत है, मेथड सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए कि हम ये एंगल स्मॉल बनाएं, लेकिन हमने ये एंगल बहुत ही बड़ा बनाया, जिसकी वजह से हम फिर यहाँ एक कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो यह हमारे पास है इम्परफेक्ट टेक्निक्स। यहाँ पे जो तीसरा काज है वो हमारे पास पर्सनल एरर। इस पर्सनल एरर में हमारे पास आता है एन एक्सपीरियंस पर्सन या केयरलेसनेस यानी जो शख्स मेजरमेंट कर रहा है अगर वो केयरलेसनेस है, बेख्तियात है या उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो वो एरर करेगा, उसे एरर हो जाएगी। यानी सपोज करें हमें यह पता है कि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट है, लेकिन ये तब है जब आप मुंह का टेम्परेचर मेजर करोगे। आप अगर थर्मामीटर मुंह में रखोगे आपको जो नॉर्मल टेम्परेचर मिलेगी वो 98.6 फ़ारेनहाइट मिलेगी। लेकिन अगर आप मुंह के बजाय बोगल यानी आम पेट में थर्मामीटर रखोगे तो आपको 1 फ़ारेनहाइट कम टेम्परेचर मिलेगा। यानी आपको जो नॉर्मल टेम्परेचर मिलेगा वो होगा 97.6। क्यों? क्योंकि मुंह के टेम्परेचर और बोगल के टेम्परेचर में 1 फ़ारेनहाइट का फ़र्क होता है। बोगल हमेशा के लिए आपको सपोज कर एक शख्स है वो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं और वो थर्मामीटर बोगल में रखता है। उसको पता है कि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट है, लेकिन उसको यह पता नहीं है कि ये 98 फ़ारेनहाइट ये किस पार्ट का है बॉडी का, यानी मुंह का है या बोगल का है। वो बोगल में थर्मामीटर रख के बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। जब वो यहाँ पे रीडिंग देखते हैं तो उसको जो रीडिंग मिलती है वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। तो ये बंदा कहता है कि इस बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि उनके जहन में तो यही ख्याल है कि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 है, लेकिन उनको तो यह पता नहीं है कि ये मुंह के लिए है, बोगल के लिए नहीं है। इन दैट केस इस बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं है, 1 फ़ारेनहाइट नॉर्मल से ज़्यादा है, लेकिन इस शख्स का एक्सपीरियंस नहीं है, उनको पता नहीं है, तो ये कहेगा कि नहीं ये टेम्परेचर नॉर्मल है। तो इसलिए अगर किसी शख्स का एक्सपीरियंस ना हो तो इन एक्सपीरियंस की वजह से वो सिस्टमेटिक एरर कर सकता है। अब यहाँ पे आता है कि सिस्टमेटिक एरर हम किस तरह मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर हम इस तरह मिनिमाइज़ कर सकते हैं। एरर तो हम कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन जस्ट मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो आप
यहाँ पे अगर हम सिस्टमेटिक एरर को मिनिमाइज़ करना चाहें तो हम इन चीज़ों का ख्याल रख के मिनिमाइज़ कर सकते हैं। यानी सपोज़ करिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट में अगर ज़ीरो एरर है तो ज़ीरो एरर को करेक्शन करेंगे, ज़ीरो एरर का करेक्शन करेंगे तो तब हम ये सिस्टमेटिक एरर मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे उसका जो कैलिब्रेशन होगा वो करेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई मार्किंग मिस नहीं होना चाहिए। ऐसा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करेंगे जो हाई क्वालिटी का हो, जो जिसके डिस्काउंट भी ज़्यादा हो और जो हमें ज़्यादा हद तक एक्यूरेट वैल्यू दे और इसके जो कैलिब्रेशन हो वो भी सही हो, पुअर ना हो। तो इन दैट केस हम यहाँ पे सिस्टमेटिक एरर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर प्रॉपर टेक्निक यूज़ करें, यानी हम जिस चीज़ का मेजरमेंट करना चाहते हैं तो इसका अगर हम प्रॉपर तरीके इस्तेमाल करें, प्रॉपर तरीके के बारे में जानें और इस पर प्रॉपर तरीके अप्लाई करें तो इन दैट केस भी हम ये सिस्टमेटिक एरर मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और तीसरा हमारे पास जो पर्सनल एरर है, इस हिसाब से मेजरमेंट करवाए जिसके एक्सपीरियंस हो, वो केयरलेस ना हो, तो इन दैट केस भी हम सिस्टमेटिक एरर कम कर सकते हैं। अब आते हैं रैंडम एरर पे।